डीजे रामनवमी बजता है, इसका अल्लाह भाग जाता है क्या? और इनका सुबह शाम अल्लाह को बुलाने के लिए रोज नमाज पढ़ता है, रोज अपने मस्जिद से चिल्लाता है, उस समय इसका भगवान को याद करता है, उस समय रामनवमी के लिए हम लोग जब बजाते हैं भाग जाता है इसका भगवान। इरफान अंसारी मंत्री जो नालायक मंत्री इस राज्य का है, अगर उसको हिम्मत है तो ईद में और मुहर्रम में भी डीजे बंद करा के दिखाए, तब मानेंगे कि झारखंड का मंत्री है। और ऐसा जब रामनवमी आता है, सरस्वती पूजा आता है, तो ये कोर्ट का हवाला करते हैं। ये तो फर्जी आदमी है, टीआरपी लेने के लिए कुछ भी अलग जुलग बात बोलते रहता है। ये तो बांग्लादेशी, इनका डीएनए टेस्ट कराइए, ये झारखंडी हो ही नहीं सकता है। 108 के एम्बुलेंस के जो ड्राइवर, उनको 98 रुपया सैलरी मिला है। इनको तो शर्म से चुल्लू बट पानी में डूब के मर जाना चाहिए, नहीं तो बंगाल की खाड़ी में जगह स्वाहा हो जाना चाहिए इनको। विधायक जी, रामनवमी में डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा बरकट्टा? बिल्कुल बजेगा, और निश्चित रूप से बजेगा, जैसे हमेशा बजता था वैसे बजेगा। और ये जो चुनौती देता है इरफान अंसारी मंत्री जो नालायक मंत्री इस राज्य का है, अगर उसको हिम्मत है तो ईद में और मुहर्रम में भी डीजे बंद करा के दिखाए, तब मानेंगे कि झारखंड का मंत्री है। और ऐसा जब रामनवमी आता है, सरस्वती पूजा आता है, तो ये कोर्ट का हवाला करते हैं। तो क्या ईद और मुहर्रम में इनके लिए कानून नहीं होता है क्या? अगर डीजे बजेगा तो सारे त्यौहार में बजेगा, सारे लोगों के लिए बजेगा, ना ही के लिए विशेष समुदाय के लिए बजेगा, विशेष समुदाय के लिए नहीं बजेगा। ऐसा नहीं चलेगा झारखंड में। वो बोल रहे कि सरकार हमारी है, कानून तोड़ेगा। सरकार उसकी है तो एक नोटिफिकेशन ये भी निकाले कि ईद और मुहर्रम में भी डीजे नहीं बजाएंगे। अगर इनको औकात है, इनको वोट की राजनीति नहीं करना है, तो ये औकात में अपना रहे, और नहीं तो डीजे बजेगा सारे लोगों के लिए बजे, नहीं तो इन चिट्ठी निकाले, रूल्स निकाले कि झारखंड में डीजे बंद है। ईद में और मुहर्रम में डीजे बजेगा, रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा। डीजे रामनवमी बजता है, इसका अल्लाह भाग जाता है क्या? और इनका सुबह शाम अल्लाह को बुलाने के लिए रोज नमाज पढ़ता है, रोज अपने मस्जिद से चिल्लाता है, उस समय इसका भगवान को याद करता है, उस समय रामनवमी के लिए हम लोग जब बजाते हैं भाग जाता है इसका भगवान। तो इसलिए कानून सबके लिए बराबर हो। अगर डीजे रामनवमी में नहीं बजेगा, डीजे अगर इसमें हम लोग सरस्वती पूजा में नहीं बजेगा, तो इनको औकात है, अगर हिम्मत है, मैं इनको चुनौती देता हूँ कि सभी मस्जिद से ये अपना चोंगा खुलवाए, और ईद में और मुहर्रम में भी ये डीजे नहीं बजाए, ये अपना लिख के दे हम लोग को। ये तो फर्जी आदमी है, टीआरपी लेने के लिए कुछ भी अलग जुलग बात बोलते रहता है। ये तो बांग्लादेशी, इनका डीएनए टेस्ट कराइए, ये झारखंडी हो ही नहीं सकता है। ये उलुल जुलुल खाली बयान देता है। इसका बेटा जाके सनरूफ में, थार में और पजेरो में और थी में जाके गाड़ी में रील बनाता है, और बाप यहाँ मंत्री जो उसका रिक्शा चला करता है। बताइए, आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी में रील बनाता है इसका बेटा, कौन सा गाड़ी, फॉर्च्यूनर में, और 4 गाड़ी 7 गाड़ी 8 गाड़ी से घूमता है, फर्जी फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे रिक्शा पर चल के आता है। ये तो फर्जी आदमी है। आपने परसों भी देखा होगा कि ये साइकिल ले आया जिप्सी से, और यहाँ ला के फोटो खिंचा रहा है। अगर इतना ही था तो अपना जाम तरह से आया था साइकिल से, तब जानते हैं इनको। ब्लड की काफी किल्लत हो गई है, रिम्स में ब्लड स्टॉक खत्म हो। भाई साहब, झारखंड में है क्या? 108 के जो ड्राइवर है वो धरना पे बैठे हुए हैं, उनको सैलरी मिला 98 रुपया, पता है ना? आप चैनल के माध्यम से ही देख रहे हैं हम लोग। उनको 108 के एम्बुलेंस के जो ड्राइवर, उनको 98 रुपया सैलरी मिला है। इनको तो शर्म से चुल्लू बट पानी में डूब के मर जाना चाहिए, नहीं तो बंगाल की खाड़ी में जगह स्वाहा हो जाना चाहिए इनको। यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो झारखंड में है, क्या है? स्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एएनएम नहीं है, जीएनएम नहीं है, नर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। या HIV पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया जा रहा है लोगों में, वो भी ब्लड इनके पास नहीं है। तो इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मंत्री लोगों को।